हेलो स्टूडेंट्स, +1 बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बिजनेस सर्विसेज में जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हम आज इसकी करेंगे एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस कि बीमा करवाने से हमें क्या लाभ होते हैं या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बीमा करवाना क्यों आवश्यक है, इसकी नीड क्यों है। तो जिस तरह से आपने बीमा के बारे में अब पढ़ लिया है, तो अब हम इसके जो एडवांटेजेस हैं उनको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्यों करवाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आएगा वो है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। जैसा कि आप इसका मीनिंग, फीचर्स वगैरह सब कुछ पढ़ चुकी हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो हमें जो है एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन चाहे हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, चाहे हमने जनरल इंश्योरेंस करवाई है। जनरल इंश्योरेंस का मतलब है अग्नि बीमा, समुद्री बीमा वगैरह करवाया है, या हमने अपने जीवन का बीमा करवाया है, तो हमें जीवन से भी अपने जीवन से भी सुरक्षा मिल जाती है। और अगर हमने अपनी एसेट्स का बीमा करवाया है तो हमें तब भी सुरक्षा मिल जाती है। तो बीमा करवाने से हमें पहला लाभ जो होता है वो है सुरक्षा, प्रोटेक्शन। सेकंड, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, विनियोग तत्व। अब विनियोग तत्व का मतलब है हमारे दो प्रकार के बीमा होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में फायर मैरिन आता है और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में यूज़ होता है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है अगर हम उसमें अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, जिंदा रहे तो भी पैसा मिलता है, और निश्चित पीरियड के अंदर हमारी डेथ हो जाती है हमें तो भी पैसा मिलता है। तो एक प्रकार की ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमें पैसा मिलना ही है। लेकिन अदर बीमा जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। अगर आपको लॉस होगी तभी आपको कंपनसेशन मिलती है, अगर आपको लॉस नहीं होगी तो कंपनसेशन नहीं मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट शब्द जो है ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, जोखिम का वितरण। जब हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो हमारा रिस्क जो है वो कई लोगों में डिवाइड हो जाता है। मान लो सभी व्यक्तियों ने अपनी अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवा रखी है, या सभी व्यक्तियों ने अपनी अग्नि बीमा या फायर मैरिन इंश्योरेंस करवा रखा है अपनी संपत्तियों का, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों की एक साथ डेथ हो जाए या सभी व्यक्तियों की एक साथ लॉस हो जाए संपत्तियों की। तो किसी एक की जब होती है तो इसका भार जो है वो सभी लोगों का जो पैसा कंपनी के पास इकट्ठा होता है वो सारा धन इकट्ठा करके जो है जिसकी लॉस होती है उसको दे दिया जाता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति पर भार ना पड़कर इंश्योरेंस का भार जो है वो अनेक व्यक्तियों में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है लोन फैसिलिटी, ऋण सुविधा। अगर इंश्योरेंस करवाया होता है तो किसी व्यक्ति ने लोन लेना है तो उसके अगेंस्ट उसको लोन भी मिल जाता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है और उसको लोन की ज़रूरत पड़ जाती है अपने बिजनेस के लिए, तो वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो बैंक से लोन ले सकता है, या अदर बीमा उसने करवाया है तो भी उसको उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो लोन मिल जाता है। नेक्स्ट है इनकरेजमेंट टू सेविंग, बचत को प्रोत्साहन। तो इंश्योरेंस करवाने से हमें सेविंग को बढ़ावा मिलता है, सेविंग की आदत पड़ती है, क्योंकि हर साल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम देना पड़ता है। तो प्रीमियम देना ही पड़ेगा, अगर प्रीमियम नहीं देंगे टाइमली तो फाइन हो सकता है या बीमा जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, पॉलिसी आपकी फॉरफिट हो सकती है, जब्त हो सकती है। इसलिए आदमी में, इंसान में जो है वो सेविंग की आदत जो है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि सेविंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस सेविंग से उनको प्रीमियम भरना पड़ता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के आर्थिक विकास में सहायक। तो
इंश्योरेंस करवाने से इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पैसा इकट्ठा होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है, वो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा दिया जाता है, जिससे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाती है। नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट, अधिक रोजगार। अब बीमा कंपनियां या इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी होती हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और बेरोजगारी की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी में जो है वो रोजगार देने का काम भी करती है। लास्ट में है रिबेट इन इनकम टैक्स, आयकर में छूट। अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखी है, चाहे अपनी लाइफ की या अदर, तो उससे क्या होता है, हमें इनकम टैक्स में भी उस राशि पर जो है वो निश्चित राशि पर जो है वो टैक्स में हमें रिबेट मिलती है। उस रकम पर, जितनी रकम का हमने इंश्योरेंस करवाया है, उस अमाउंट पर हमें जो है वो टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एडवांटेजेस बीमा के, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।